एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तोता तोती का गुज़र, एक वीराने से हवा वीरानी देखकर तोती ने तोते से कहा, किस कदर वीरान गांव है? तोते ने कहा, लगता है यहाँ किसी अलो का गुज़र हुआ है। जिस वक्त तोता तोती बातें कर रहे थे, इसी वक्त एक अल्लू भी वहां से गुज़र रहा था। उसने तोते की बात सुनी और वहां रख कर इन से मुखातब होकर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो। आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार ना कर सका और उन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तोती परेशान होकर बोली, ये कोई पूछने की बात है? मैं अपने खावंद के साथ वापस जा रही हूं। नालो ये सुनकर हंसा और कहाया, तुम क्या कह रही हो जबकि तुम तो मेरी बीवी हुआस पे तोता। तोती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहसो तकरार ज्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करे वो हमें कबूल हो। गाउलो की तजवीज़ पर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक़ में फ़ैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफ़ी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने उसे आवाज़ दी, भाई अकेले कहाँ जाते हो? अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हो? ये अब मेरी बीवी कहाँ है? अदालत ने तो उसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, नहीं दोस्त, ये तोती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी ही बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां अलो वीरान नहीं करते, बस्तियां तब वीरान होती हैं जब उनसे इंसाफ उठ जाता है। कॉपीड।